तेरी थाली में वो खाना लाए हैं, तो उसकी राह में आंसू बम के गोले और कील बिछाए हैं। रात निकाला है, इसका मतलब आपने अपना जमीर इन सरकार के साथ बेचा हुआ है। सड़क पर नहीं है, बताइए आप। गरीब सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, यहाँ तक कि किसान मजदूर भी सड़क पर है। तो सरकार सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठती है, सरकार 20,000 करोड़ के इस बंगले में रहती है, सरकार 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलती है। तेरी थाली में वो खाना लाए हैं, तो उसकी राह में आंसू बम के गोले और कील बिछाए हैं। आप ये बताइए, 2 साल 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, एमएसपी पे बनी कमेटी ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि एमएसपी का क्या हुआ? बताइए, एमएसपी का क्या हुआ? सरकार कह रही है बातचीत कीजिए, वो भी लागू कर दी जाएगी। कैसे बातचीत करें? चुनाव सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुनाव सर पर है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, इतने रोजगार दे दिए, इतना ये दे दिया, क्या हुआ? 2 करोड़ आज भी रोजगार वैसे के वैसे उनको देना चाहिए है? मुझे बताइए, एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं होता। आप मुझको बताइए, क्या ये किसान आतंकवादी है? बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, किस तरीके से बर्बरता पेश की जा रही है? आंसू बम के गोले डाले जा रहे हैं, क्यों बात नहीं करते आप? पुलिस ने कह दिया है ना, आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली पर इनका राज चलेगा? इस सरकार का राज चलेगा? क्या किसानों को कोई आजादी नहीं है आकर बात करने की? बताइए, क्यों उनको रोक दिया जाता है बार बार? सी में पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। बात करने के लिए तो आप मुख्य सचेतक के वो आ सकते हैं। सरकार कह रही है मुख्य लोग आगे आए, लेकिन इतने सारे ट्रैक्टर और लोगों को क्यों आगे आना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भैया सुनिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं। 2 साल 2 महीने हो गए, एमएसपी पर जो कमेटी बनी थी, क्या हुआ उस कमेटी का? क्या हुआ? पूछना चाह रहा हूं। आपने मेरे से बात करी, आप बताइए क्या हुआ? क्यों झूठे आश्वासन दिए? बताइए, क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? अच्छा, हर बार क्यों? नहीं, मैं आपसे नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। क्यों आप हर बार ऐसी बातें कर रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, क्या रात निकाला जाएगा? इसका मतलब आपने अपना जमीर इन सरकार के साथ बेचा हुआ है, राष्ट्रीय मीडिया की तरह। बताइए आप। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आखिर आज किसानों को इतनी समस्या, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। क्या आज किसानों को कोई राहत नहीं दी जाएगी? क्या आज फिर तरीके से सरकार इस तरीके से बर्बरता करेगी? क्या सरकार, सुनिए, क्योंकि आपका परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ ना, इसलिए आपकी जबान ज्यादा चल रही है। बताइए, नहीं, आप बताइए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या हुआ? क्या उनके कान पे जूं नहीं लगी? 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े, क्यों नहीं? क्यों लेने पड़े? बताइए आप। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, आप धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हो। आपने कहा हमने राम मंदिर बना दिया, क्या? रुक जाइए, सुनिए, मैं बताता हूं। आप मुझको बताइए, आपने कहा हमने राम मंदिर बना, रुक जाइए भैया, सुनिए मुझे बोलने। आप एक बार, आपने एक सवाल किया, देखो सुनो, आप इस तरीके से मत बोलो, पहले मुझे बोलने दो एक सवाल का जवाब। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या राम मंदिर पर आप जो बातें करते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, क्या इनकी ताकत है? ये राम को लेकर आए। दिवाली किस लिए मनाई जाती है? रामनवमी किस लिए मनाई जाती है? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। लाखों करोड़ों घर को उजाड़ के आप ये मंदिर बना रहे हो। मंदिर बना, हमारा वो आस्था का विषय है, उस पर कोई बात नहीं, मगर आप ये बताइए, आज किसानों को साथ आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, गरीबों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आज कौन सड़क पर नहीं है? बताइए आप। गरीब सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, यहाँ तक कि किसान मजदूर भी सड़क पर है। तो बचा कौन है? क्या ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम करेगी? बताइए आप। कोई सड़क पे नहीं है, जिसे विपक्ष वर्ग ला रहा है वही सड़क पर, ये विपक्ष वर्ग ला रहा है। बताइए आप। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं फोन पे किसानों से। आप मुझको बताइए, राहुल गांधी जी किसानों से बात करें, राहुल गांधी जी इस यात्रा में नौजवानों से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इस यात्रा में युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो बात करेंगे, क्योंकि सरकार, सुनिए, सरकार का जो कार्य है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सरकार को नहीं पता, सरकार अनपढ़ की है, सरकार को नहीं पता कि करना क्या है, सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठती है, सरकार 20,000 करोड़ के इस बंगले में रहती है, सरकार 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलती है। आप बताइए, क्या कर रही है सरकार? जनता तो फिर भी वोट दे रही है ना। आप पता चल जाएगा, अब आप पता चल जाएगा। आपने हमेशा जनता के साथ धोखा किया। आपने पिछले चुनाव में क्या कहा? अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होता है, आपने उसमें क्या किया? हम 450 का सिलेंडर देने जा रहे हैं। क्या हुआ? क्लियर झूठ बोल दिया, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, जबकि कितनी वीडियो वायरल हो रही है। बताइए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार, आप बताइए, 400 रुपए 2014 से पहले सिलेंडर के दाम क्या थे? गूगल सर्च कर लीजिए, हर एक चीज के दाम क्या थे।
अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई पर कोई बात नहीं, किसानों पर कोई बात नहीं, युवाओं पर कोई बात नहीं, रोजगार की कोई बात तो नहीं। आपको खुशी नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री दुबई में जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं? मैं पूछना, गर्व की बात सुनिए सुनिए, जी। गर्व एक अपनी अलग जगह है। आप यहाँ लोगों को धर्म की राजनीति में लड़ाकर आप बताइए उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया, मणिपुर का क्या हाल कर दिया, हरियाणा का क्या हाल कर दिया। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में। आप दंगे कराते हैं और फिर आप दंगे कराने के बाद फिर आप उस राज्य में क्या करते हैं बताइए। आप है, आप हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं, बताइए आप। मैं पूछना चाह रहा हूं आज किसान पर क्या बोलेंगे आप, एमएसपी पर क्या हुआ, आपकी कमेटी का क्या हुआ जो गठन करी थी, क्या हुआ, 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़े, क्या हुआ। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके पास ना तो इस सरकार के पास ना कोई विजन ही नहीं है कि करना क्या है। सरकार के पास सिर्फ टेलीविजन है, सिर्फ टेलीविजन पे आने का है और झूठ बोलने का है। बताइए आप, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, इस पेट पर जीएसटी किस सरकार ने लगाया, इस सरकार ने लगाया। बताइए आप हमेशा मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। आज कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको, जो किसान आपको अन्न देता है, आज आपने किसानों के साथ धोखा किया है। क्यों ऐसे जरूरत आन पड़ी कि किसानों को दोबारा आना पड़ा। अरे कितना इंतजार करेगी सरकार, आप बताइए। आप तुरंत अडानी का कर्जा माफ कर देते हो, आप तुरंत 14.5 लाख करोड़ माफ कर देते हो, आप तुरंत 4.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट जगत का टैक्स माफ कर देते हो। क्या हो रहा है देश में, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है ये तो। लेकिन किसान को भारत रत्न भी तो मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत रत्न मिला वो एक अलग बात है, वो अलग चीज है, मगर इन किस किसानों के लिए आपने क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ। आप भारत रत्न दे देंगे तो क्या किसानों की बात नहीं पूरी करोगे आप, बताइए। तो किसान सिर्फ पंजाब में है क्या, क्यों भारत में नहीं है? हरियाणा से किसान नहीं आ रहे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सरकार ने जो इनके साथ धोखा किया है, सरकार को झुकना पड़ेगा। बता दूं, आप बताइए, कांग्रेस ने पूरी कानूनी रूप से एमएसपी की गारंटी दे दी, बताइए इनको क्या इतना बोलने में क्या हर्ज हो रहा है, बताइए। बीजेपी के जो राजस्थान के कृषि मंत्री हो तो सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पे सारी जो प्रोटेस्ट। आप मुझको बताइए, पिछली बार भी कांग्रेस के कहने पे हुआ था। याद रखना, कांग्रेस हर वर्ग के साथ है, कांग्रेस किसान के साथ है, कांग्रेस युवाओं के साथ है, कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस महिलाओं के साथ है। आज सड़क पर कौन आंदोलन नहीं कर रहा, मुझे बताइए। आपने कहा किसानों के साथ है, हाँ हम किसानों के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ हाँ हम महिलाओं के साथ है, हाँ हम है। कांग्रेस फंडेड है, आप फंडेड है, बीजेपी के। आप मुझे बताइए ये फंड कर रही है, ये नहीं, ये तो ये अगर ये फंड कर रही है तो फिर ये क्या हो रहा है, ये जो दंगे हो रहे हैं तो ये क्या बीजेपी कर रही है, बताइए। सिर्फ ये झूठी बात बोलकर जनता को वर्गलाकर, जनता दुखी है भाई, क्या बात कर रहे हो आप। आपको तो मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार से सीधे सवाल करना चाहिए कि क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ बुलेट ट्रेन का, और क्या हुआ आपके महिलाओं को ये महंगाई को कम करने का, क्या हुआ। अरे गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती है, गुजरात को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात में किसकी सरकार है, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में आज तक संभल नहीं रहा, किसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या सिर्फ आप दंगे करा सकते हो, है। आप बताइए आपने इन 10 सालों के अंदर क्या किया है, एक चीज बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी बताइए भैया, आप मुझे 5 चीजें बता दीजिए जो बीजेपी ने की है, बताइए आप, बताइए। और कहां गए वो आपसे के साथ सवाल करने वाला, बताइए 5 चीजें बता दीजिए बीजेपी की, बताइए। अरे कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास, सिर्फ आपको सत्ता की रोटी सेकने की आदत पड़ी हुई है आपको, जबकि मैं आज बता रहा हूं सिर्फ 3 महीने बचे हैं, आज बता रहा हूं 3 महीने बचे चुनाव के। अभी भी आप अपनी अक्ल ठिकाने लाइए और सरकार से सीधे सवाल किए कि आपने जो 10 साल पहले जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। मैं कह रहा हूं सरकार तीसरी बार भी आ जाएगी तब भी ये व्यवस्था, ये परेशानी जस की तस रहेगी, सरकार की नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ रहने दीजिए ना, जो किसान है वो चुनाव होने वाला है, वोट से अपनी ताकत से हटा दें। मैं कहना चाहता हूं आप हटाओ किसानों को, हम कहां बीच में आ रहे हैं, मगर किसानों के साथ खड़े, मजदूरों के साथ खड़े, महिलाओं के साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े, हर वर्ग के साथ खड़े। आप बताइए 44 लगी हुई है तो देंगे नहीं सरकार साथ। मैं कहना चाहता हूं सुनो, ये किसान है जो आप भी जो इतनी मेरे से बात करो ना, घर पे जाके अन्न खाओगे, जब अन्न खाओगे तो आप अपने जमीन को याद करना कि आज हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, आंसू बन के गोले खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं, लठ खा रहे हैं। बताइए आपको क्या शर्म नहीं आएगी उस वक्त कि किसानों की ये वादे जायज नहीं है, किसानों के साथ जो एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया कि वो जायज नहीं है, दिया, पहले 3 काले कानून थोप दिए, फिर सरकार को वापस घुटने टेकने पड़े, उन काले कानूनों को वापस देना पड़ा। तो ऐसे सरकार गलती क्यों करती है बताइए, क्योंकि विजन नहीं इनके पास। करना क्या है, सिंपल सी बात है, महंगाई को कम कर सकते हो। मोदी जी बोल रहे थे कि पिछली बार की तपस्या में कुछ कमी रह गई, इस बार पूरी तपस्या करके छोड़ेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, जो आप आज जो बॉर्डरों पे जो ये जो कीले लगा रहे हैं, आज जो बॉर्डरों पे आप जो ये इतना जो सख्ताई फेस कर रहे हैं,
ये सख्ताई आपको चीन के बॉर्डर पे करनी चाहिए थी। चीन अंदर कितना अंदर दिन प्रतिदिन अंदर घुसता आ रहा है, मगर सरकार क्या करती है, अपनी दोस्ती निभाती है। सरकार क्या करती है, फाइलें पुरानी डिलीट कर दी जाती है। सरकार क्या करती है बताइए आप, आपको पता है, रक्षा मंत्रालय से डिलीट कर दी जाती है, पता होना चाहिए आपको। तो सरकार चीन से डरती है, क्यों? ये कहते हैं, इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि उनकी पावर हमसे ज्यादा है। तो उनकी पावर हमसे ज्यादा है तो क्या जब देश को आजाद कराया था क्या अंग्रेजों की पावर हमसे ज्यादा नहीं थी? मगर फिर भी अंग्रेजों को किस तरीके से मार के भगाने का काम किया था।